हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा लेबर लॉ, कोड है हमारा 4002 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। अगर किसी स्टूडेंट का एक्ट लेबर लॉ है, अगर उसका सेमिस्टर और कोड अगर सेम नहीं है तो आप परेशान ना होना। आप अपने एक्ट के अनुसार तैयारी कीजिए, आपके लिए वीडियो सफिशिएंट रहेगी। अब से पहले मैं आपके YouTube चैनल पर लेबर लॉ की 6 वीडियोस डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट पे जाके 6 वीडियोस को और देख सकते हो। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11A के अनुसार श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण को किसी कर्मकार की उन्मुक्ति या सेवा मुक्ति के मामले में पीड़ित कर्मकार को समुचित उपचार देने की शक्ति की सीमा तथा उस पर आरोपित प्रतिबंध की चर्चा कीजिए। अगर किसी कर्मकार को किसी कंपनी या नियोजक द्वारा हटा दिया जाता है तो उस कर्मकार को किस प्रकार न्याय मिलेगा, उसके आधार पर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11A के अंतर्गत कुछ न्यायाधीश और न्यायालयों को नियुक्त किया गया है और उनको कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। उनको हम देखते हैं। आंसर है किसी कर्मकार की उन्मुक्ति या सेवा मुक्ति, यानी किसी को पद से हटाना या उसके कार्य को समाप्त कर देना के मामले में पीड़ित कर्मकार को समुचित उपचार देने की श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरणों की शक्ति धारा 11A के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को कंपनी में कार्य करते हुए उसके पद से हटा दिया गया है या उसके पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है तो उसके बचाव के लिए, उसे सुरक्षा देने के लिए, जांच पड़ताल करने के बाद उसे न्याय देने के लिए कोर्ट या न्यायाधीश का निर्माण किया गया है। ये धारा 11A, सेक्शन 11A क्या कहती है? यह धारा पीड़ित कर्मकार को, यानी श्रमिक को, कर्मकार का मतलब श्रमिक होता है, अब आप सबको याद हो गया होगा। यह धारा पीड़ित कर्मकार को समुचित उपचार प्रदान करने की शक्ति इस सीमा तक प्रदान करती है कि यदि ऐसा न्यायालय या न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि उन्मुक्ति या सेवा मुक्ति का आदेश उचित नहीं था। यहाँ पे बोला गया है कि सेक्शन 11A के अनुसार कोई भी कोर्ट या कोई भी न्यायाधीश इस आधार पर कर्मकार की सेवा समाप्ति या उन्मुक्ति के आधार पर लाभ प्रदान करवा सकती है कि जिस कर्मकार को पद से हटाया गया है या उसके पद को समाप्त किया गया है वो गैर कानूनी तरीके से किया गया है, तो उसे न्यायालय और न्यायाधीश न्याय दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आदेश उचित नहीं था, यानी किसका? उन्मुक्ति यानी पद से हटाने का या सेवा मुक्ति का जो आदेश है वह उचित नहीं था, तो न्यायाधीश या कोर्ट क्या कर सकते हैं उसे देखते हैं। तो वह अपने पंचाट के द्वारा, यानी जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय के द्वारा उस आदेश को रद्द कर सकता है जो भाई पहले दिया गया है, और यदि वह उचित समझे तो किसी किन्हीं उन, यहाँ पे किन्हीं है, अनुबंधों या शर्तों पर ऐसे पीड़ित कर्मकार को बहाल किए जाने का उसके नियोजक को निर्देश दे सकेगा। देखो यहाँ पे क्या है, सेवा मुक्ति या उन्मुक्ति अगर किसी व्यक्ति की कर्मकार की कर दी गई है और वो गलत तरीके से की गई है तो जो न्यायाधीश है और जो कोर्ट है उस व्यक्ति को उस पद पर पुनः वापस बुलाने के लिए जो कंपनी का मालिक है उसे निर्देश
दे सकती है, या जो कोर्ट ने या किसी निम्न कोर्ट ने या कंपनी के किसी मालिक ने कोई निर्णय दिया है कि भाई हम इस निर्णय के आधार पर इस व्यक्ति को हटा रहे हैं, तो उन निर्णयों को भी कोर्ट का जो न्यायाधीश है 11A के अंतर्गत और जो कोर्ट है उनको बदल सकती है और कह सकती है इस कर्मकार को, इस श्रमिक को दोबारा से अपनी कंपनी में कार्य पर लगाओ। अनुबंधों या शर्तों पर ऐसे पीड़ित कर्मकार को बहाल किए जाने का उसके नियोजक को निर्देश दे सकेगा, अतः मामले की परिस्थितियों के वांछनीय होने पर वह उस कर्मकार को कोई अन्य अनुतोष भी दे सकता है, और जितने समय के लिए उस कर्मकार को हानि हुई है उसके लिए वो अनुतोष भी दे सकेगा, जिसके अंतर्गत ऐसी उन्मुक्ति या सेवा मुक्ति के बजाय उसमें कुछ कम दंड देने का पंचाट भी शामिल है। या फिर ऐसा कर सकता है, अगर किसी कर्मकार की गलती है, भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि उसे पद पर वापस बुला सकता है और उसे अनुतोष भी दिलवा सकता है। अगर किसी कर्मकार की गलती है, उस स्थिति में कोर्ट चाहेगा कि जो श्रमिक है, जो कर्मकार है, अगर इसकी गलती है और इसे निर्णय द्वारा, पंचाट द्वारा सजा दी गई है, तो उस दंड को, भाई दंड या तो सेवा मुक्ति, अनुमुक्ति या पैसे से हो सकता है, उसको कम कर सकती है। ठीक है। नंबर 1, पद पर पुनः बुला सकती है। ठीक है। दूसरा, नियोजक को आदेश दे सकती है। तीसरा, दंड को कम कर सकती है। कौन? कोर्ट या न्यायाधीश सेक्शन 11A के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। उसमें कुछ कम दंड देने का पंचाट भी शामिल है। इस प्रकार वांछित यानी इच्छानुसार दंड से कम दंड दिया जा सकता है, यानी कि जो इच्छानुसार दंड था उसको कम कर सकती है। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप अपने शब्दों में भी पेपर में लिख सकते हो। आगे देखते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11 का स्वरूप उसके अधिनियम के समय वर्ष 1947 में था। उसे 1976 में संशोधित कर धारा 11 की नई धारा 1 में, यानी 11A, 11(1) का मतलब है ए में अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के संबंध में उन्हें बहुत ही व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। जो औद्योगिक विवाद अधिनियम जो पहले था 1947 का, उसमें सेक्शन 11 था। औद्योगिक विवाद अधिनियम पहले 1947 में 11 था, लेकिन फिर इसमें संशोधन हुआ, 1976 आया, इसमें 11(1) यानी 11A जोड़ा गया, और इसमें बहुत ज्यादा शक्तियां न्यायालय और कोर्ट को दे दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। किंतु न्यायालय या न्यायाधिकरण की उपयुक्त शक्तियों पर धारा 11 के यह प्रतिबंधित भी आरोपित करती है कि न्यायालय या न्यायाधिकरण यथास्थिति अपना पंचाट यानी जो सहमति देने में केवल उस सामग्री पर ही निर्भर करेगा जो अभिलेख मौजूद है। देखो अभी हमने क्या बोला कि 1947 में 11 था और उसमें न्यायालय और न्यायाधीश को
शक्तियां दी गई थी। लेकिन फिर एक संशोधन होता है 1976, उसमें 11(1) यानी 11A जोड़ा गया, जिसमें न्यायालय और कोर्ट को थोड़ी सी शक्तियां ज्यादा दे दी गई थी। लेकिन इसका कुछ उपवाद भी बताया गया है। इसमें बोला है कि न्यायालय को और न्यायाधिकरण को शक्तियां तो हैं, लेकिन वे उन्हीं आधार पर, उन्हीं अभिलेखों पर निर्णय दे सकती है जो उसके पास उपलब्ध हैं। दोबारा देखते हैं, किंतु न्यायालय या न्यायाधिकरण की उपरोक्त शक्ति पर धारा 11 के यह प्रतिबंधित भी आरोपित करती है कि न्यायालय या न्यायाधिकरण यथा स्थिति अपना पंचाट, यानी पंचाट का मतलब होता है सहमति या निर्णय देने में, केवल उस सामग्री पर ही निर्भर करेगा जो अभिलेख मौजूद है। उससे बाहर जाकर वह कोई भी न्याय साक्ष्य नहीं ले सकता है। भाई जो मौजूद हैं, जो साक्ष्य, जो सबूत मौजूद हैं, अभिलेख मौजूद हैं, उसी के आधार पर निर्णय करेगा, उससे बाहर जाकर कुछ डिमांड नहीं करेगा। इसमें एक केस है गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड बनाम GST मजदूर सभा। इस मामले में अपीलांट के कर्मकारों ने पूर्ण हड़ताल कर दिया था, जिस कारण नियोजक माने मालिक ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी। यह मामला धारा 10(k) के अंतर्गत नियोजक को संदर्भित किया गया। विवाचक ने नियोजकों द्वारा की गई कार्रवाई को उचित कहा। इसमें क्या था, कर्मकारों ने हड़ताल करी। हड़ताल करने के बाद जो कंपनी का मालिक था, उन्होंने उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने हड़ताल की हैं उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। भाई हड़ताल करने का तो अधिकार सभी श्रमिकों को होता है। इसमें क्या हुआ, श्रमिकों ने हड़ताल की। हड़ताल करने वाले जितने भी श्रमिक थे, मालिक ने उनकी सेवा समाप्त कर दी, यानी उनको कंपनी से बाहर कर दिया। यह मामला गया कोर्ट के अंदर। निर्णय हुआ कि धारा 10(k) के अनुसार जो मालिक ने किया है वो उचित है। ठीक है, आगे मामला जाता है। अपील में उच्च न्यायालय ने विवाचक के पंचाट के विरुद्ध निर्णय दिया। अभी आप ये कहोगे कि पंचाट होता क्या है, विवाचक क्या होता है। इसका अर्थ है, हम जब आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे वहां पे है, जब दो पक्षों में किसी प्रकार से विवाद उत्पन्न होता है, ए पक्ष या बी पक्ष यानी श्रमिक या मालिक, इनके बीच अगर विवाद होता है, या कंपनी के बीच विवाद होता है, तो पंचाट के जरिए से इनका मध्यस्थता के द्वारा निर्णय किया जाता है। अगर किसी ने यह बोला कि ये जो सेवा समाप्त हुई है हड़ताल की वजह से, ये सही है, तो उच्च न्यायालय ने कहा कि पहले तो इस पंचाट के निर्णय को चेंज किया जाए, ये गलत है। विरुद्ध निर्णय दिया। अपील में उच्च न्यायालय ने विवाचक के पंचाट के विरुद्ध निर्णय दिया, अतः उस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। अपील में मुख्य विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या धारा 10(k) के अंतर्गत नियुक्त विवाचक धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बहुमत से उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धारा 11 के वर्तमान मामलों में विवाचकों पर भी लागू होती है, और विवाचक को इस बात पर निर्णय देने का अधिकार है कि क्या इस मामले में दिया गया दंड अधिक है। उच्चतम न्यायालय को भी इस प्रश्न पर निर्णय देने का अधिकार है, बशर्ते कि सहमति किसी आमूल विधि से दूषित है। यहां पर क्या बोला गया, सबसे पहले बोला गया कि जो अपील की गई है, सबसे पहले तो ये बताओ क्या विवाचक या पंचाट को, जिस पर 10(k) का पावर है, जो 10(k) की शक्ति रखता है, क्या वो 11(a) या 11(k) के अंतर्गत निर्णय दे सकता है। पहले तो ये बताइए आप, सही है। तो उच्च न्यायालय ने बोला अगर साक्ष्य या घटना सही है
तो विवाचक और पंचाट के जो निर्णय हैं वो सही साबित होंगे और उनको मान्यता दी जाएगी और वो 11A पर भी अपना निर्णय दे सकते हैं। अगर किसी कारण से कहीं त्रुटि पाई जाती है या कोई गलत निर्णय दिया गया है तो हम उनको निरस्त कर सकते हैं और उन पर हम पुनः निर्णय सुनाएंगे। ठीक है। बहुमत से उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धारा 11 के वर्तमान मामलों में विवाचकों पर भी लागू होती है। अब देखो यहां पे बोला है अगर सही साक्ष्य हैं तो 11A पर वो निर्णय दे सकते हैं। अगर वो किसी प्रकार से गलत निर्णय देते हैं तो हम उन पर 11A के द्वारा विवाचकों और पंचाटों के निर्णयों को भी चेंज करते हुए उन पर भी कार्रवाई हम कर सकते हैं। और विवाचक को इस बात पर निर्णय देने का अधिकार है कि क्या इस मामले में दिया गया दंड अधिक है। उच्चतम न्यायालय को भी इस प्रश्न पर निर्णय का अधिकार है बशर्ते की सहमति किसी आमूल विधि से दूषित हो। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय कहता है कि अधिकार तो है 11A पे देने का। अगर गलत दिया है, अगर आप हमारे पास लेके आए हो अपील तो हम उसको बदल सकते हैं या देख सकते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक पूना बनाम पीडी अपशंकर पीठासीन अधिकारी औद्योगिक केंद्रीय सरकार बंबई एवं अन्य। इस मामले में एक बैंक कर्मचारी 5 रुपये दुर्विनियोग करने का दोषी पाया गया। मतलब एक कोई बैंक का अधिकारी था, उसने 5 रुपये की बेईमानी की थी और इस कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। औद्योगिक अधिकरण यानी औद्योगिक न्यायाधीश ने अभिमत व्यक्त किया बैंक ने उस कर्मचारी की 17 वर्षों की निर्दोष सेवा को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा। तब अधिकरण ने पदच्युति को रद्द करते हुए उसे बिना के पहले से निम्न श्रेणी के पद पर लौटा दिया। इसमें क्या है, एक बैंक का कर्मचारी था, उसने 5 रुपए की बेईमानी की थी और उसने 17 वर्ष तक कार्य किया था। ठीक है। लास्ट के दिनों में उसने 5 रुपए की बेईमानी की। कंपनी ने बैंक ने उस व्यक्ति को पद से हटा दिया, पदच्युत कर दिया। अब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला कि भाई इसकी 17 साल की ईमानदारी को आप सिर्फ 5 रुपए से नहीं आंक सकते हो, इसको पद से नहीं हटा सकते हो। न्यायालय ने इसको दोबारा से नौकरी दी, लेकिन इसका जो पद था उस पद से इसको दंड तो दिया कि भाई तुम्हें दंड तो मिलेगा, लेकिन आपका जो पद था उससे निम्न पद आपको मिलेगा। आपकी 5 रुपए की जो बेईमानी है उसका प्रायश्चित आपका ये है। और उस व्यक्ति को पुनः कार्य पर लौटाया गया और उसे छोटा पद दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्णित किया गया कि अधिकरण यानी न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अधीन अपनी आधिकारिकता का प्रयोग उचित था, क्योंकि अनुशासन प्राधिकारी ने सभी सुसंगत तथ्यों जैसे कि कर्मचारी द्वारा की गई 17 वर्षों की निर्दोष सेवा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते समय ध्यान नहीं दिया। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो 17 वर्षों की उसकी अनुशासनात्मक कार्रवाई थी उस पर ध्यान नहीं दिया। बैंक ने उसे उसके पद से हटा दिया, लेकिन जो न्यायाधीश था, अधिकरण था, उसने इस बात को देखा और उसे पद पर दोबारा बुलाया। आगे चलते हैं। इसमें तीसरा केस है एग्जाम्पल हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलोर बनाम मोहम्मद उस्मान। चौथा है फायर स्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उसके कर्मकार। हालांकि मैंने यहाँ पे 2 केसेस इसलिए लिखे हैं, अगर आपके पास समय है तो आप अगर इन केसों को लिखोगे तो आपके नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि ये थोड़ा सा घुमा
घुमाव वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये है बहुत सादा और इसके जो आने के चांस हैं वो 60% आपके बने रहते हैं और ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर और 20 नंबर में आता है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।